हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो वन लास्ट शफल। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो वी हैव एंगर मैनेजमेंट। सो ये इंसान इस वक्त गुस्से में है। ये गुस्सा आपके ऊपर भी हो सकता है, अपने ऊपर भी हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर हो सकता है, बट डेफिनेटली एंगर की एनर्जी है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन के एंगर इश्यूज़ हैं, उनको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं गुस्से में। सो इस वक्त ये इंसान एंगर फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो वी हैव इन्वेस्टिगेटिंग। सो हो सकता है ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। सो इसीलिए एंगर है उनके अंदर, बिकॉज दे आर जस्ट वॉचिंग यू फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम अफार। इन्वेस्टिगेशन, स्पाई, सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी तरह। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और ये लव स्टोरी आप लोगों की ख़त्म हो चुकी है। सो बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि द सिचुएशन इज़ रियल, breakup is real, fake friends, then we have fake apology, and then we have fighting for you what you love, claiming what's yours, love is a battlefield, recording, announcement, expression, revealing, and hater. So with the fake friends and hater, I feel कि हो सकता है कि आप लोगों के बहुत सारे haters थे इस कनेक्शन में। नोइंग दे हैव टप, उन्होंने हो सकता है किसी और की बात मानी, सुनी, बट नाउ दे वांट टू फाइट फॉर यू। अब वो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं आपके सामने। हो सकता है आपके वॉइस नोट्स अभी भी उनके पास हैं और वो सुनते हैं, बट डेफिनेटली उनके फ्रेंड्स जो कि उनसे जेलस थे, फेक फ्रेंड्स जिन्होंने आपके बारे में उनको मिसगाइड किया, जिन्होंने उनको गलत चीज़ें समझाई और उनकी बातों में आकर उन्होंने इस कनेक्शन को ख़राब किया जो उनका आपके साथ था। सो दे आर सैड, फॉलिंग अपार्ट, और ये इंसान फाइट करना चाहते हैं आपके लिए। वी हैव चेक योर सेल्फ। सो वी हैव एक्सपेक्टिंग न्यू बिगेनिंग। सो वो आपके साथ बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। वी हैव दिस टॉक्सिक। सो डेफिनेटली कुछ टॉक्सिक टेंडेंसीज थी आपके पर्सन में, कुछ था जो हेल्दी नहीं था। प्राइवेट रिलेशनशिप्स, हो सकता है ये इंसान इस कनेक्शन को प्राइवेट रखना चाहते थे या आपको फील हुआ कि इट वाज अ लिव इन रिलेशनशिप। वी हैव कॉशन, और ये इंसान इस कनेक्शन को रिवील करने के लिए, अनाउंस करने के लिए तैयार नहीं थे और फिर आपने वॉक अवे कर दिया, या उन्होंने आपको ये बोला कि अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहो वरना जाओ, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपके पर्सन के फ्रेंड्स ने उनसे ये बोला कि जस्ट डोंट गेट मैरिड, और उस वजह से फिर आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हो गई। सो ये इंसान अब सैड हैं क्योंकि दे वांट यू इन देयर लाइफ। वो एक न्यू बिगेनिंग चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे भी हो गए, आपकी शादी भी हो गई, और ये इंसान देख रहे हैं आपकी नई ज़िंदगी एंड वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। और ये इंसान अभी भी सिंगल हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, आपने कहीं और कमिट में भी कर लिया है और आप एक नई फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पर आप अब उनसे फाइनली मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और ये इंसान अब जेलस भी हो रहे हैं और ये इंसान
बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी हैं, और ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में भी आना चाहते हैं, फ़ाइट भी करना चाहते हैं आपके लिए। सो लेट्स सी, अब उनको बेसिकली ये फील हो रहा है कि सिचुएशन रियल है आप लोगों के दरमियान, बिकॉज आई फील कि वो सीरियसली नहीं ले रहे थे आपको या ब्रेकअप को या जो भी आपने उनसे बोला था, बट अब उनको नज़र आ रहा है कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन जो भी है आप लोगों के दरमियान, दिस इज़ सीरियस, दिस इज़ नॉट अ जोक। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। उप्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, their feelings and thoughts. So we have Two of Pentacles. So this is back and forth. This is also balance, waiting, juggling, Nine of Cups. So maybe बहुत देर से उनको रियलाइजेशन हुई है, ये जो भी रियलाइजेशन हुई है कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, यू आर द वन। मे बी ये रियलाइजेशन उनको अब हो रही है, जब आप उनके साथ थे उस वक्त नहीं हो रही थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स नज़र आ रहा है। वी हैव एट ऑफ कप्स। सो ये इंसान बहुत डिटैच्ड थे आपसे, बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान एक इंट्रोवर्ट थे, बट ज़रूरी नहीं है। सेवन ऑफ सोर्ड्स निकलते निकलते रह गया। हो सकता है ये इंसान आपसे बहुत सारा झूठ बोलते थे, पेज ऑफ कप्स, या बहुत ज़्यादा हाइड करते थे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। We have the magician, mind games, manipulation a little bit. ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ज़रूरी नहीं है, ये मैसेज सबके लिए नहीं है। ये इंसान इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो नंबर 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 दफ़ा हमारे पास 9 आया है। 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। एंड बॉटम पर वाओ, किंग ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ। डेफिनेटली इट्स अ सिचुएशन जहाँ पर चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, जहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी हैं। सो ये इंसान बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि आपने वॉक अवे कर लिया है उनसे, अब आपको उनकी तरफ कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं होती है, अब आपको उनसे कोई लगाव नहीं है, या अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या जो कुछ भी हुआ आपका इंटरेस्ट उनमें अब लो हो चुका है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि दिस सिचुएशन इज़ रियल एंड उनको लेवल अप होना पड़ेगा, उन्हें कुछ करना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, और ये इंसान जेन्युइनली आपके साथ चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये हस्बैंड वाइफ कार्ड है। सो इस कनेक्शन में वो अभी भी पोटेंशियल देख रहे हैं कि इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म आप दोनों चल सकते हैं, ये कनेक्शन का कोई फ्यूचर हो सकता है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आप स्टिल उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। एंड दे डेफिनेटली नो दिस कि अभी वो अगर उनको आपकी ज़िंदगी में वापस आना है तो कमिटमेंट के साथ आना होगा, रियल ऑफ़र के साथ आना होगा। और अभी भी वो सोच रहे हैं कि वो अपनी सिंगल लाइफ पर गिव अप करने के लिए रेडी हैं या नहीं। कुछ लोगों के लिए तो स्ट्रेट अप ये मैसेज है। बाकियों के लिए ये हो सकता है कि मे बी वो अभी इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं है। अभी वो कोशिश कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने की, अपनी वेल बीइंग पर, अपने फाइनेंसिस पर वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए, और फिर वो इस कनेक्शन को परस्यू करेंगे। बट दे डोंट नो कि तब तक आप अवेलेबल होंगे या नहीं। दे डोंट नो कि आप अभी भी अवेलेबल हैं या नहीं। सो दिस इज़ समवन जिनको कोई आइडिया नहीं है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है, और आप बहुत मिस्टीरियस हैं इस वक्त उनके लिए। एंड आई फील कि यहाँ पर आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, वरना आपकी एनर्जी ज़रूर आती है रीडिंग्स में मेरे व्यूअर की, बट आज की रीडिंग में आपकी कोई एनर्जी नहीं आ रही है। आई जस्ट फील कि जैसे आपने ख़ुद को डिटैच कर लिया है, उनको फील हो रहा है कि आपने डिटैच कर लिया ख़ुद को, एनर्जेटिकली भी डिटैच कर लिया। आप उनके बारे में सोचते नहीं हैं, आपने ब्लॉक लगाने की कोशिश की अपनी थॉट्स पर, आप अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हैं या कुछ भी इस तरह का। बट कुछ लोग शायद जेन्युइनली डिटैच हो चुके हैं इनसे,
इसलिए भी शायद आपकी एनर्जी और आपकी फीलिंग्स यहाँ पर नहीं आ रही हैं। सो मे बी आप इस तरह का आपका माइंड सेट हो चुका है कि अगर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो ठीक है, ज़िंदगी मुझे जहाँ पर भी ले जाए, ज़िंदगी मुझे किसी बेटर प्लेस पर ले जाए तो आई एम ओपन, आई एम ओपन टू दैट। मैं अपनी ज़िंदगी में न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन हूँ, मेरी कोई ज़िद नहीं है, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया। मे बी आप इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में हैं। और ये एक बहुत ही मैग्नेटिक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप हर चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, हर चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। यानी जब आप कुछ भी नहीं चाह रहे होते हैं तो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा होता है। उस तरह की स्टेट में हैं आप इस वक्त। सो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट पर आपने बहुत कुछ किया और अब आप थक चुके हैं, बिल्कुल आपने सरेंडर कर दिया। बिकॉज़ जब आप इतनी मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ और फिर आपने बोला कि बस अब मुझसे और नहीं होता है। सो आप जेन्युइनली, मुझे ऐसा लगता है कि थक चुके हैं, उनके पीछे भाग भाग कर थक चुके हैं, जता कर अपना प्यार थक चुके हैं, एफ़र्ट करके थक चुके हैं, लीड कर करके थक चुके हैं। और शायद आपको महसूस होता है कि जब तक आप एफ़र्ट करते रहे तब तक कनेक्शन चलता रहा, जैसे ही आपने एफ़र्ट छोड़ी कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो फिर ऐसे कनेक्शन में रहने का क्या फ़ायदा, फिर आपने ये सोचा और फिर आपने सरेंडर कर दिया। सो आप उनके लिए इस वक्त एक मिस्ट्री हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, आप तो ऐसे थे ही नहीं, आप तो इतना चेस करते थे, आप तो एक मिनट के लिए उनसे दूर नहीं रहते थे। तो वो तो बड़े हैरान हैं ये देख करके आप बिल्कुल डिटैच्ड हैं, आपकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, कोई क्लू नहीं मिल पा रहा उन्हें आपके बारे में कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसे आपने ख़ुद को संभाल लिया और कैसे आपने वॉक अवे कर लिया। दे आर जस्ट सरप्राइज्ड, हैरान भी हैं, ये इंसान बहुत हैरान है। फॉर सम ऑफ़ यू ये भी हो सकता है कि यू आर लुकिंग वंडरफुल, आपका ग्लो अप देख रहे हैं वो, शायद आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं ज़िंदगी में, बट आपके मन में क्या चल रहा है इस बारे में उनको कोई क्लू नहीं है। फॉर सम ऑफ़ यू ये हो सकता है कि वो ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी तरह कि आप बड़े हैप्पी हैं ज़िंदगी में, आप खूबसूरत दिख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, सक्सेस मिल रही है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, मे बी आप कुछ ऐसा करते हैं, कोई क्रिएटिव किसी फील्ड में हैं। सो ये इंसान अभी भी आपको सोचते हैं, आपको फैंटिसाइज करते हैं, आपके लिए बड़ा डीप लव है उनके दिल में और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये इंसान अभी भी चलना चाहते हैं और अब उनको ये बात का बड़ा स्ट्रांगली आइडिया हो चुका है कि कमिटमेंट उनको देना पड़ेगी आपको अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं। कमिटमेंट से कम पर आप उनके साथ नहीं चलेंगे, ये बात उनको नज़र आ रही है, समझ में आ गई है। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जब तक ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल इमैच्योरिटी थी। आप लोगों के ब्रेकअप के बाद से अब तक उन्होंने इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं आपकी वजह से। उन्होंने लर्न किया है बहुत कुछ इमोशंस के बारे में, इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में। और शायद अब वो आपके सामने ज़्यादा ओपन अप होना चाहते हैं, कुछ चीज़ें उनका दिल करता है कि वो एडमिट करें आपके सामने, बट उनको ये नहीं पता कि ये चांस कैसे क्रिएट होगा आपके साथ। सो इस बारे में आपके पर्सन के जहन में चीज़ें बड़ी अनक्लियर हैं कि ये चांस आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का कैसे क्रिएट होगा, ये वो नहीं जानते हैं। उनके दिल में आपके लिए डिज़ायर है, पैशन है, बहुत अट्रैक्टेड हैं अभी भी वो आपकी तरफ, फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बट उनको ये नहीं पता कि अब ये चांस कैसे क्रिएट होगा आपके साथ, मुलाकात या ये कम्युनिकेशन कैसे होगी, उनके पास उनको कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि डीप डाउन उनके दिल में फ़ियर भी है कि अगर आपने उनको रिजेक्ट किया, क्योंकि अभी तक अगर आपका इंटरेक्शन उनके साथ कोई नहीं हो रहा है, तो उन्हें फ़ियर है कि जब आप रिजेक्ट करेंगे तो वो रिजेक्शन उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आपने ये बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर आपने सिरे से ही कोई जवाब ही ना अगर उनके टेक्स्ट का या कॉल का ना दिया, तो बहुत बैड फीलिंग हो जाएगी, उन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील होगा। तो शायद इस डर की वजह से भी वो अभी तक आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है कम्प्लीटली हर जगह से, तो वो किसी और प्लेटफॉर्म से या किसी और अकाउंट से या नंबर से रीच आउट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको डर है कि रिजेक्शन होगी और आप वो नंबर भी डिलीट कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे।
सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि जेन्युइनली आपकी नज़र में इट्स ओवर, और आपके पर्सन के दिल में मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि दिस इज़ ओवर, बट उनको महसूस हो रहा है अब कि चीज़ें रियल हैं, ब्रेकअप रियल है, दिस इज़ ओवर उनको फील होता है समटाइम्स। बस समटाइम्स एक होप होती है दिल में कि नहीं, ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वो ऐसे कैसे वॉक अवे कर सकती है या कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से वो सोचते हैं, अपनी थॉट्स में बैक एंड फोर्थ जाते हैं, बट समटाइम्स बड़ा डीपली उनको लगता है कि मे बी दिस इज़ ओवर नाउ, अब वो कभी उसने मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आना, उसे मैं नहीं चाहिए हूँ, अब उसे मुझसे नफ़रत है, मैंने उसको बहुत डिस्टर्ब किया, अब उसको मैं बिल्कुल नहीं चाहिए हूँ। सो ये इंसान के दिल में बड़ा फियर है आपको लेकर। सो यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ये स्टार साइंस। और आप देखिए कि यहाँ पर हमें कोई फायर साइन नज़र नहीं आया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे लैक ऑफ एक्शन है, लैक ऑफ मोटिवेशन है टू टेक एक्शन, राइट। मतलब उनके दिल में आप यूँ कह लें कि डिज़ायर है, इंस्पिरेशन भी है, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ सोच में हैं अपनी, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो लेट्स सी मोर, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। Okay, we have pregnancy, someone is expecting. So ये लिटरली प्रेगनेंसी हो सकती है, बट इसका मतलब ये भी है कि मे बी वो अभी भी उनके दिल में एक डिज़ायर है कि आप उनसे कांटेक्ट करें। और देखें कि हमारे पास एक्सपेक्टिंग का मैसेज पहले भी आया था, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग। सो 2 मैसेजेस आए हैं हमारे पास एक्सपेक्टिंग के। सो हो सकता है कि लिटरली कोई उम्मीद से है, बट ज़रूरी नहीं है। सो वी हैव गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। सो अभी भी ये इंसान कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अभी और टाइम दे देते हैं सिचुएशन को, हालांकि मे बी इट्स ऑलरेडी टू लेट, और अभी भी दे आर ड्रैगिंग देयर हील्स। स्पाई, सो ये तो हमारे पास बिल्कुल कंफर्मेशन आ गई है कि इंसान आपको स्पाई करते हैं। someone's got their eye on you, you are doing your research. Manifest, tell the universe exactly what you want. So ये मैंने आपको बोला था, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद आप में से बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, बट ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हैं, जानते या ना जानते हुए, क्योंकि ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में, डिज़ायर है उनके दिल में, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं इंटेंसली, दिल उनका ये चाह रहा है कि आप उनकी तरफ आ जाएं। They'll be back. Expect to hear from them soon. Wow, देखिए ना, expecting, expecting and expect. So expect the unexpected. This is very nice. और अब देखिए हमारे पास फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली कोई मैसेज देंगे आपको विद दिस लेटर, लव मैसेज। एंड देन वी हैव हनीमून, हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। हो सकता है कि किसी की वेडिंग अटेंड करने के लिए ट्रैवल करेंगे, फिर आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। सो ट्रैवल कर सकते हैं अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है। समवन एल्स, हो सकता है कि पहले पिक्चर में कोई और आ गया था। समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। उनकी ईगो भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो। एंड देन येस, लक इज़ ऑन योर साइड। सो जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है, लक इज़ ऑन योर साइड, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, ये पॉसिबिलिटी है। इसका ये मतलब भी है। आपके लिए मैसेज देखेंगे कि क्या है, बट ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। दे ऑल्सो फील कि जब आप उनके साथ थे तो लक उनकी साइड पर थी, वो लकी थे, आप उनकी ज़िंदगी में आए।
उन्होंने अपने इस चांस को ज़ाया किया आपके साथ। सो बिल्कुल ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस मैनिफेस्ट हो सकते हैं, एंड इट मे टेक सम टाइम, सम मोर टाइम, राइट, बिकॉज गिव इट टाइम का कार्ड आया है हमारे पास, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड। 3 कार्ड्स में हमें एक्सपेक्ट का बताया है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए मैसेज। ओके, सो बॉटम पर वी हैव अबंडेंस। सो आप एक अबंडेंट इंसान हैं ऑलरेडी, लक इज़ ऑन योर साइड, हमेशा ये जहन में रखें। वी हैव हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। सो जाहिर है कि आप में से कुछ लोग हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं इस वक्त, बट गुज़र जाएगा, हमेशा नहीं रहेगी ये तकलीफ़, हमेशा नहीं रहेगी, ये ख़त्म हो जाएगी। Sacrifice, love may come with sacrifices, evaluate what you are willing to give up. So heartbreak है, अभी गुजर जाएगा। ये लव, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, बट कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, और ये आपने डिसाइड करना है कि कितना आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं और कितना नहीं। देन वी हैव voids. Avoid rushing to fill voids with love, seek inner fulfillment first. सो इसका स्ट्रेट अप मैसेज ये है कि आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वक्त अकेलापन, खालीपन, सैडनेस, हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके वॉइड को फिल करने के लिए उनके पीछे भागें। नो, सेल्फ लव करें। ट्विन फ्लेम, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। सो इस मैसेज को हम इस तरह से देखेंगे कि आप ट्रस्ट करें इस बॉन्ड पर, इस लव पर। अगर ये रियल है, वो आपकी तरफ वापस आएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, इनर फुलफिलमेंट सीख करें, तो ज़्यादा मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनेंगे आपकी ज़िंदगी में। सो तकलीफ़ गुजर जाएगी, हमेशा के लिए नहीं है ये तकलीफ़, ये मैसेज है आपके लिए, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ये जो भी इंसान है। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो वी हैव 888, C 1111, ZW 555, JMQ HY। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली CDE। ओ, बहुत सारे ई आ चुके हैं। IRON6N33TNK। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।